गौ की तरफ से सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे साइलेज की महत्वता के बारे में। अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करने के लिए हमें पूरे वर्ष अच्छी गुणवत्ता वाले फीड और चारे की आवश्यकता होती है, लेकिन ज्यादातर बार किसानों को उपलब्धता की कमी के कारण पशुओं को अच्छी गुणवत्ता वाला चारा उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप हरी मक्की की खेती करते हैं तो यह पोषक अवस्था में केवल 10 से 20 दिनों तक चलेगी और इसलिए पूरे साल हरा मक्का खिलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन साइलेज के साथ हम पौष्टिक मक्का और चारा अच्छी हालत में प्रतिदिन पशुओं को दे सकते हैं और पूरे वर्ष भर खिला सकते हैं। साइलेज का उपयोग करने से किसानों के लिए श्रम लागत कम हो जाती है, क्योंकि हमें रोजाना खेतों में कटाई और परिवहन के लिए जाने की जरूरत नहीं होती। यह न केवल हमारे लिए श्रम समस्याओं को कम करता है, बल्कि श्रम उपलब्धता समस्याओं से निपटने में भी हमारी सहायता करता है। हमें अपने डेयरी फार्म में चारे के लिए दैनिक काम करने के बजाय केवल 10-12 दिनों के लिए काम करना है और पूरे वर्ष के लिए चारे को संरक्षित कर सकते हैं। साइलेज का उपयोग करने से हमें अपने डेयरी फार्म के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलती है, क्योंकि हमने एक साल एक चारे की आपूर्ति का भंडार बनाया होगा और हर दिन चारे के स्रोत खोजने की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साइलेज का उपयोग करके पूरे वर्ष चारे की कीमत को बनाए रखकर दूध उत्पादन की लागत को कम किया जा सकता है, क्योंकि यह तब तैयार किया जाता है जब हरे चारे की कीमत सबसे कम होती है। हम यह भली भांति जानते हैं कि दूध उत्पादन के लिए गायें और भैंसों को वर्ष भर बराबर हरे चारे उपलब्ध होने चाहिए, परंतु हमारे देश की जलवायु ऐसी है कि हम गर्मियों और जाड़े के दिनों में पूर्ण हरे चारे उगाने में असमर्थ होते हैं। अतः पशुपालक इस ओर ध्यान प्रारंभ से ही देते आए हैं। साइलेज बनाकर हरे चारे को सुरक्षित रखने का ढंग सर्वप्रथम कभी गत शताब्दी के आरंभ में केंद्रीय यूरोप में आरंभ हुआ। हमारे देश में साइलेज बनाना आधुनिक युग में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने प्रारंभ किया। यह विधि, जिसके द्वारा हरे चारे और रसीली अवस्था में गड्ढे में दबाकर सुरक्षित रखे जाएं, साइलोइंग या इनसाइलिंग कहलाती है और इस प्रकार जो वस्तु बनकर तैयार होती है उसे साइलेज या इनसाइलेज कहते हैं। अथवा वह विधि जिसकी सहायता से सभी प्रकार के हरे चारों को उनकी रसीली अवस्था में ही सुरक्षित रखा जाता है, उसे साइलेज अथवा इनसाइलिंग कहते हैं। साइलेज बनाने के लिए कुछ आवश्यक बातें: जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, जैसे ज्वार, मक्का व जई, उनसे उत्तम किस्म की साइलेज बनाई जा सकती है। जिन फसलों से साइलेज बनाना हो, उनमें शुष्क पदार्थ 30 से 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। साइलों में चारा अच्छी प्रकार से दबाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि चारे की कुट्टी काट ली जाए। मिट्टी में साइलों की दीवारों व फर्श पर पुआल या सूखे भूसे की परत बिछा देनी चाहिए। साइलों में चारा भरने में कम से कम समय लगाना चाहिए। साइलों भरते समय कटे हुए चारे को पूरे क्षेत्र में पतली व एक समान पत्तों में फैलाकर अच्छी प्रकार से दबा दबाकर भरना चाहिए, जिससे हवा बाहर निकल आए। साइलो भूमि के धरातल से काफी ऊपर तक भरना चाहिए, जिससे बाद में किण्वन क्रिया के बाद बैठने पर भी भूमि धरातल से ऊपर ही रहे। साइलो भरने के बाद उस पर भूसे की मोटी तय या पॉलीथीन की चादर बिछाकर उसे ढक दें। साइलो में कहीं भी छेद नहीं होना चाहिए, जिससे वर्षा का पानी अंदर ना जा सके। फसलों को साइलेज बनाने के लिए फूल आने की अवस्था में भी काट लेना चाहिए। साइलेज बनाने वाले चारे के तने काफी ठोस होने चाहिए। धन्यवाद।